वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है मनीष कुमार और आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो कल हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, प्रश्न नंबर है हमारा 7वां क्वेश्चन। ठीक, और चैप्टर कौन सा? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम पढ़ के आ रहे हैं 10th क्लास की गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास की हम गणित पढ़ रहे हैं और प्रश्न नंबर 7वां है। तो पढ़ते हैं, चलो। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे आगे तक जाए ताकि और भी ऐसे बच्चों को ऐसी वीडियो मिल सके। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन अपना। एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है तथा मार्ग के प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। ठीक, इस मार्ग को समतल करने का व्यय इस मार्ग को समतल ठीक करने का व्यय खर्च जो खर्च कितना? 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से है। ठीक, वर्ग सी की दर से है, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि कितनी दी गई? दीजिए 132 मीटर। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे। आगे क्या करते हैं? दिया गया एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि, तो लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि बराबर कितनी दी गई? 132। ठीक है, मीटर। और परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक, परिधि का फार्मूला क्या है? 2 पाई आर बराबर 132 मीटर। अब यहाँ से आप रेडियस निकाल लेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 132। ठीक, आर बराबर कितना है? 132 बटे 2 पाई। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिएगा तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा आपको 132। ठीक है, 132 बटे 2 इंटू पाई का मान 22/7। तो देखो 22/7 आएगा। पाई का मान क्या होता है? 22/7 है। ठीक, 22/7। अब ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपको पता है 2×12 2×12 22×66। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक, 21 वर्ग मीटर। तो रेडियस कितनी आ गई? 21 वर्ग मीटर। ठीक, अब बोल रहा है तथा मार्ग का प्रत्येक स्थान 7 मीटर। एक वृत्ता मार्ग की भीतरी परिधि। अब कोई देखो, ये मार्ग होगा वृत्ताकार। ठीक, वृत्ताकार मार्ग, इसकी भीतरी परिधि क्या होगी? मतलब परिधि किसकी बराबर? त्रिज्या के बराबर होगी। तो कितनी आ गई? 21। ठीक, 21 सेंटीमीटर तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। यहाँ से कितना है? ये इतना चौड़ा है। ठीक है, मान लो इतना चौड़ा है 7 मीटर। ठीक, तो ये कितना चौड़ा? मान लो 7 मीटर चौड़ा है। अब देखो ये टोटल, ये R1 रेडियस हो जाएगी और ये टोटल रेडियस हो जाएगी। तो ये टोटल रेडियस निकालें तो कितना हो जाए? 21 + 7। तो ये आ जाएगी कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे, अगर रास्ता सहित निकाले, जैसे ये रास्ता दिया गया है, रास्ता सहित अगर निकालेंगे आप, रास्ता सहित वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, रास्ता सहित वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या क्या आ जाएगी? 21 + 7 28 आ जाएगी। 28 मीटर ये आपकी रेडियस आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे? फिर बोल रहा है चौड़ा इस मार्ग को समतल करने का व्यास, मतलब इस मार्ग को समतल करने का खर्च कितना दिया गया? 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है। ठीक, अभी 28 मीटर आ गया। अब इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, मैदान और देखो, मैदान का और रास्ते का क्षेत्रफल साथ में निकाल लो। मैदान, ठीक है,
मैदान प्लस रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकाल लो, क्या हो जाएगा, पाई, हमने इसको आर माना, टोटल को कैपिटल तो आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना निकला 28/28, 7×28, तो ये आ जाएगा 4×2=8, 4×2=8। अब 28 करेंगे, 28×88 करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा कितना आएगा जल्दी बताइए। 28×64 तो समथिंग 24-64 वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, वर्ग मीटर आएगा। कैसे आएगा, आपने 88 × 2 8 करिएगा, 88×64 की 4 हासिल लगा 6, 88×64 6 70, फिर 8×2=16 की 6 हासिल लगा 1, 8×2=16 17, तो 4 6 7 7 14 की 4 हासिल लगा 1, 2464 ये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट करना सीख जाइए। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ठीक, ये तो इतना आ गया 2464। ठीक, अब यहाँ से हमने किसका निकाला, मैदान और रास्ते का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, अभी हमने मैदान का भी क्षेत्रफल निकाला है, तो मैदान की जो क्षेत्रफल की वृत्ताकार मार्ग, एक ये जो मार्ग है, ये जो मैदान है ये आपका, ये वृत्ताकार मार्ग, ये क्या है, मैदान आपका। ठीक है, इस मैदान का हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल, और इसकी त्रिज्या कितनी थी 21 वर्ग मीटर, तो निकाल लो मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 21×21, तो 7×21, तो ये आ जाएगा 66×21। अब 21 छक्का आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1386। ठीक, 1386 वर्ग मीटर आएगा। अब गुणा करना तो आता है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, 66 एकम 66, 6 हासिल का 6, 66×2 इतना भी होता है। ठीक, करके लीजिएगा इसको, ये क्षेत्रफल आ गया। अब क्या बोलना है, तो इस मार्ग, ये बोल रहा है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान 7 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो इस मार्ग को समतल करने का 32 प्रति वर्ग मीटर की दर से। अब देखो, पहले ये मैदान का क्षेत्रफल आया था। ठीक है, ये मैदान का क्षेत्रफल, और ये मैदान और रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकल गया, इतना निकल के आया। ठीक है, अगर इन दोनों अगर घटा दिया जाएगा, मान लो टोटल में से ये टोटल दिया गया है, कुल, ये कुल है। ठीक है, ये कुल है, और ये मैदान है। मैदान और रास्तों को अगर घटा दिया जाएगा ना, तो किसका आ जाएगा, मार्ग का, ये जो ये क्या मार्ग है, ये मार्ग का क्षेत्रफल यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पे आप मार्ग का क्षेत्रफल। देखो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि R1, देखो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। ठीक है, मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, घटा दीजिएगा, 24 64 माइनस 13 86, कुल में से थोड़ा, तो ये देखो हासिल हो गई 14 आ जाएगा, और 6 6 12, यहाँ कितना बचेगा 8, फिर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5, तो हासिल है 15, तो 8 8 16, तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 3 था, तो 3 3 गया 0 और 1। ठीक, कितना आ जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको कितना खर्च लगा था, खर्च कितना दिया गया है, समतल करने में कितना लगेगा, 32 रुपये 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको खर्च खर्च करने की जो दर दी गई, तो लिख लिए यहाँ पे, खर्च निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको खर्च, ठीक, तो 1078 मल्टीप्लाई 32। ठीक है,
.32। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो इसका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको हल करिएगा, ठीक है, ये आपका टोटल वेव आ जाएगा, ठीक। ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, इतना तो मल्टीप्लाई तो करना आता ही है आपको, ठीक। मल्टीप्लाई कर दिया। अगला चलते हैं क्वेश्चन, आइए एक बार फिर से समझना, फिर समझ लीजिएगा। एक वृत्ताकार मार्ग द्वितीय परिधि इतनी दी गई तो हमने परिधि निकाल ली, क्या थी 2πr, ठीक। काट दिया, आर का मान निकाल लिया, आर का मान 21 वर्ग मीटर। अगर चाहते तो हम इसी का इसी का यहीं पे मार्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते थे, ठीक। तो हमने हमने इस मार्ग का क्षेत्रफल कहाँ निकाल दिया, इधर निकाल दिया, जो हमारा कितना आया था, इतना 1078 वर्ग मीटर आया था। अब बोला रास्ता सहित वृत्ता का मार्ग त्रिज्या, यार जितना ये रास्ता दिया गया इतना, अब उसके बाद ये बारी, ये मैदान अंदर, अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे त्रिज्या तो ये टोटल आ जाएगा 28 मीटर। अब फिर मैदान और रास्ते का क्षेत्रफल पाया इसका, तो हल कर दिया, इतना आ गया। अब कुल में से इतने को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे 0.32 को मल्टीप्लाई कर दें, उसका खर्च आ जाएगा, ठीक। अभी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। प्रश्न नंबर 8वां हमारा है, पढ़ रहे हैं वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, ठीक। एक वृत्ताकार खेत की परिधि क्या है, वर्गाकार, खेत के परिमाप के बराबर है, ठीक। तो खेत की क्षेत्रफल 2500 मीटर हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। एक वृत्ताकार खेत की परिधि, अब लिख लो, एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप क्या है, बराबर है, तो लिख लो। अभी बराबर है तो इसको मतलब बराबर तो लिख लो, बराबर है। एक वृत्ताकार खेत की परिधि, तो यहाँ पे आप लिखोगे वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर, अब क्या बराबर है, वर्गाकार खेत का परिमाप, तो खेत का परिमाप बराबर है, ठीक है। अब देखो परिधि क्या होती है 2πr, और खेत का परिमाप क्या होता है, वर्गाकार है, तो 4 इंटू भुजा, भुजा क्या मान लिया हमने, 4 इंटू भुजा। अब भुजा को आप मान लो यहाँ पे a, ठीक। अब हमें भुजा निकालनी है, ठीक है। अब हमें भुजा तो पता नहीं है, भुजा भुजा अगर पते तो यहाँ से आर का मान निकाल लेते, पर यहाँ दिया कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार बराबर है, खेत का परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ए, अब देखो खेत का क्षेत्रफल ए बराबर 2500 वर्ग मीटर है। अब यहाँ पर दिया गया है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, लिख लो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया 2500, ठीक। 2500 वर्ग मीटर दिया गया है। अब यहाँ क्या कर लें, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 2500। अब देखो भुजा को हमने क्या माना था यहाँ पे ए, तो यहाँ लिख लो ए स्क्वायर बराबर इतना 2500। अब जाहिर सी बात ए बराबर इतना है, तो इसके अंदर रूट है, तो कितना आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा। अब कोई कहेगा ये नहीं आया, 50 मीटर कैसे आ गया, अगर ये ए दिया गया था, अब इसको भेजोगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा, और 2500 में 50 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको भी कैसे किया, तो इसको भी देख लो, इसको तो मैंने ऐसे किया, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 10 × 10, ठीक। ये 25 × 100। अब तुम्हें पता है 25 का मतलब क्या होता है, एक पेयर तो 5 आ गया, और ये 10 तो 5 दाम 50, ठीक। ऐसे कर दिया, तो बोल रहा है ठीक निकाल लिया। अब यहाँ से रख दो इसका ए का मान, यहाँ हम क्या कर देंगे इसका ए का मान रख देंगे, देखो यहाँ हम क्या कर देंगे ए का मान रख देंगे, तो परिधि आ जाएगी 2πr बराबर 4 × 50। अब देखो आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 100/π, ठीक। ये आपका आर आ जाएगा रेडियस, ठीक। रेडियस आ गई। अब क्या बोल रहा है, तो वृत्ताकार खेत का अरे यार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकाल लो, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल πr², पाई का मान कितना है 22, पाई तो दिया गया है, देखो पाई से पाई कट जाएगा 100/π
गुणे 100 अपॉन पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये, पाई का मान 22/7 हमने रख दिया। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्रफल आपका गुणे 7/22। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इतना ये आंसर आया खेत का क्षेत्रफल का। अब इसको आपको हल करना जिम्मेदारी आपको। तो आप हल कैसे करेंगे, सीधी बात है, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ठीक, क्षेत्रफल ये आपका निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। फिर से देख लीजिएगा, एक वृत्ताकार खेत की परिधि, परिधि दी 2πr किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप बराबर है, तो वर्ग के परिमाप के बराबर था, मतलब खेत जो होगा कैसा, वर्गाकार था। ठीक, खेत कैसा था, वर्गाकार था। ठीक, और वर्ग का परिमाप होता 4 × भुजा। ठीक, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल हमने यहाँ से निकाल लिया, 25 वर्ग मीटर दिया था, तो क्षेत्रफल क्या था वर्गाकार खेत का, भुजा स्क्वायर, तो 25, तो एक हमारा कितना आ गया 50 मीटर। ठीक, हमें पता था परिधि बराबर इतना दिया गया, तो हमने एक का मान रख दिया 50, काट दिया, आर का मान 100/पाई आ गया। हमें निकालना वृत्त का खेत, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालना था, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई 2 पाई पाई कट गया, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया, जितना आ गया 10,000। अब 10,000 में पाई का मान रख दिया 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 10,000 में गुणा 7 की/22, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, फाइंड कीजिएगा इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा कि सर इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम। 10वां क्वेश्चन चलते हैं हम। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, हम पढ़ के आ रहा है वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर हमारा 10वां दिया गया है, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखो आप बोलोगे सर 8वां 10वां 9वां क्यों नहीं किया, क्योंकि 9वां बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको उसको आपको स्कूल में एक्सप्लेन कर सकते थे, पर इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, तो टाइम लग जाता है उसमें, तो बताने के लिए टाइम नहीं था। ठीक है, इस वजह से। और वैसे इतना बड़ा जो क्वेश्चन है बोर्ड पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि अब क्वेश्चन वैसे दिए गए सेम है वो, पर ये है ना उसके अंदर उतनी ही चीज़ें दी गई हैं जितने हम लोग कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर ने वो छुड़वा दिया। दिया गया एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। अब देख लो, अगर एक मोटरसाइकिल है मान लो, ठीक, मान लो ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का पहिया, सॉरी मोटरसाइकिल नहीं है। अब ये मान लो ये यहाँ से स्टार्ट के चलना, जितना है अगर एक बार चक्कर घूम जाएगा तो उसकी क्या कहलाएगी, वो परिधि कहलाती है। ठीक, एक मोटरसाइकिल पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। ठीक, तो लिख लो, तो यहाँ से क्या करोगे आप, लिख लो पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या आर बराबर है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इतना दिया गया है। अब क्या करिए आप यहाँ से हल करिए आगे। त्रिज्या 35 है, यदि मोटरसाइकिल की चाल, अब देखो मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर, तो हमें करना नहीं, पहले हमें इसकी परिधि निकालनी है। ठीक, किसके बराबर है, तो एक चक्कर में हमने बोला था एक चक्कर में चलेगा, उसकी क्या कहलाएगी, परिधि। तो एक चक्कर के लिए निकालो पहले, तो लिखोगे पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी। ठीक है, बराबर किसकी होगी, पहिए की परिधि 2πr के बराबर। वही हमें निकालना है। अरे यार, जब एक मोटरसाइकिल पहिया मान लो जब एक चक्कर अपना पूरा चल लेगा, ठीक, तुम्हें पता है यहाँ से खड़ा है, अगर यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाएगा एक, तो एक चक्कर लग जाएगा उसका। और ऐसे ही एक बार जब पूरा पूरा चक्कर घूम जाए तो उसका एक चक्कर कहलाएगा, वो किसके बराबर होगा, परिधि के बराबर होगा। ठीक है, 2πr के। तो यहाँ निकाल लो 2 पाई, पाई का मान रख लो यहाँ पे 22/7, ठीक, गुणे त्रिज्या कितनी दी गई 35, तो 7×5 = 35। तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 22 गुणे
35, ठीक। तो 22 दूनी 44 गुणे 35। अब 35 चौको पूरा करेंगे तो आप आ जाएगा 200 समथिंग, 220 आ जाएगा, ठीक है। 220 सेंटीमीटर कैसे आएगा, आपको पता है 35 गुणे 44, 4 पंचे 20 की 0, 4 3 12 14, 0 4 1 0 4 4 1 5। अरे यार कहाँ कर दिया, ठीक। तो ये पहले पूरा कर लो, 0 4 4 1 5, 15 से 40। अब भाग किसका दोगे, 7 का, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 तो 220 आ जाएगा, ठीक है। 7 का जब भाग दोगे, 7 दूनी 14, ठीक, 7 दूनी 14, फिर बचेगा 0, ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब लिख लो मोटरसाइकिल पहिए के द्वारा चली गई चाल, क्या बोल रहा, अब मोटरसाइकिल द्वारा चली गई चाल, ये चाल चली मोटरसाइकिल द्वारा, अब इसको लिख लो। चली गई चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, बस में मल्टीप्लाई कर दो। और 1 घंटे बराबर 60 मिनट, ठीक, 60 मिनट, ठीक। तो यहाँ पे लिख लो आप 1 घंटे बराबर 60 मिनट, 1 किलोमीटर 1000, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 घंटे और 60, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक। अब लिख लो यहाँ पे, इसको चेंज कर लो अच्छे से, 66 मल्टीप्लाई 3 0, फिर 2 0 बटे 60, 6 1 कम 6 11, 0 0, तो आ जाएगा 11 4 0, 1 2 3 4, ठीक। ये आ जाएगा आपका मीटर पर मिनट, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है आगे देखिए, पहिए का 1 मिनट में, सॉरी, पहिए का 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो लिख लो पहिए द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी बराबर इतना, ठीक। 0 याद रखना किसमें, सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर सॉरी होगा, सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक। तो बोल रहा है ठीक, अभी पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर पहिए की परिधि 220। अब पहिया 1 मिनट में इतनी दूरी चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट में चल, तो वो क्या चल रहा है, अपनी परिधि तो ही चल रहा था, अपनी परिधि तो ही चल रहा था। परिधि कितनी दी गई, 220 सेंटीमीटर निकली है। अब इसमें क्या कर देंगे, हम भाग देंगे, तो प्रति मिनट चक्करों की संख्या बराबर 1140/220, 0 से 0, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, तो 500 चक्कर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ गया, 500 आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर, ठीक। 500 आ गया आपका आंसर, 500 चक्कर, और लिख लेना, कोई प्रॉब्लम, ठीक। ये दिया गया क्वेश्चन आपको।
एक मोटरसाइकिल के पहिए का त्रिज्या 35 सेंटीमीटर थी। तो यदि मोटर की साइकिल द्वारा चली गई 66 किलोमीटर में तो कितने चक्कर लगाएगा। ठीक, तो चक्करों की संख्या, तो चक्करों की संख्या पूछी गई थी। तो हमने क्या लिखा, पहिए की त्रिज्या इतनी थी, एक चक्कर में बराबर इतनी परिधि चली। परिधि चलने पर हमने आर का मान यहाँ से क्या निकाली, एक चक्करों की दूरी निकाली यहाँ से। ठीक, ये आ गई। हमें पता था मोटरसाइकिल द्वारा चली गई चाल 66 किलोमीटर थी, इसको हल कर लिया, इतना आ गया। बोल रहा था पहिए द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी इतनी आ गई। तो बोल रहा प्रति मिनट की संख्या इतने बराबर 500। हमने इसको हल कर लिया और 500 चक्कर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, एक ट्रैक्टर, चलो करते हैं क्वेश्चन। एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों का व्यास कौन सा 80 सेंटीमीटर और 200 मीटर दिया गया। 80 सेंटीमीटर व 2 मीटर दिया गया। तो लिख लो, एक ट्रैक्टर अगले, ये अगला पहिया है और ये पिछला पहिया है, इसकी रेडियस निकालो, इसकी रेडियस निकालो। ठीक है, एक ट्रैक्टर के अगले पहिए का व्यास कितना दिया गया। तो लिख लो यहाँ पे, ट्रैक्टर के अगले पहिए का व्यास, अगले पहिए का व्यास D1 बराबर 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे क्या कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे तो कट जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, फिर इसी प्रकार पिछले पहिए का, ये अगले पहिए का था, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 40। अब लिख लो पिछले पहिए का, तो पिछले पहिया क्या हो जाएगा, D2 बराबर दिया है आपको 2 मीटर। तो R1 बराबर कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। हमें पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो R1 बराबर आ जाएगा 1/100 सेंटीमीटर। तो हमें किसमें सबको चाहिए, सेंटीमीटर में। ठीक, अब देखो अगला पहिया जितना चलेगा वो कितना चलेगा, परिधि चलेगा। अगला पहिया जितने एक चक्कर लगाया वो अपनी परिधि के बराबर लगाएगा, ऐसा दूसरा पहिया जितने चक्कर लगाया वो अपने क्या लगाएगा, परिधि के बराबर लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो करते हैं। ठीक, तो पिछले पहिए का, देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पे फिर से, अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर किसकी होगी, अगले पहिए की परिधि। तो परिधि हमारी क्या होती है, 2πr। तो हम किसके निकाल रहे, पहले चक्कर के, क्योंकि हमें पिछले भी दिया गया था, पीछे भी यही बोला कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। यदि यदि जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाता है तो हमें किसकी निकालनी, चक्रों की संख्या निकालनी है। और हमें पहले पहिए का दिया गया है 1400, तो इसमें लिख लो 2 × पाई का मान 22/7। ठीक, हो जाएगा। और उसके बाद आर का मान लिख लो आप यहाँ पे 40। तो अब इसको आप हल करो तो यहाँ पे आ जाएगा 4×9 = 44 गुणे 40/7। तो 4×4 = 86 लगा, 1 4×4 = 1760/7। ठीक, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये आ गया आपका। अब क्या बोल रहा था, कितने चक्कर लगाता है वो, 1400 चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे देख लो, अगले पहिए द्वारा 1400 चक्कर तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 1400 × 1760/7। 7×7 = 14, तो यह आ जाएगा आंसर 1760 × 200। ठीक है, ये आ गया। अब हम आगे निकालेंगे
अब पिछले पहिए की निकाल लो, क्योंकि हमारे पिछले पहिए तो दिया हुआ था, निकाल लिया। तो लिख लो पिछले पहिए की परिधि 2 पाई। इसको भी हमने देखो R1 माना, इसको भी इसको मान लो R2 आप यहाँ पे, ठीक है। D2 R2 मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगी R2, इसको R2 मान लो आप यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ निकल जाएगा 2 × 22/7 गुणे 100। तो ये आ जाएगी 4400। कितना आ जाएगा? 4400/60, ठीक। अब हमें क्या निकालनी है? एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों का व्यास इतना दिया गया 8 सेंटीमीटर 2 मीटर है। ज्ञात कीजिए पिछले पहिए द्वारा, ये अगला था और ये पिछला था। अब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे अगर परिधियों को, तो पता चल जाएगा। डिवाइड कर दो, डिवाइड का भाग ये होता है ना, डिवाइड कर दोगे तो निकल आएगा, ठीक। पिछले पहियों द्वारा चक्रों की संख्या, ठीक। तो पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी पे, पिछले पहिए द्वारा, ठीक। पिछले पहिए द्वारा निकालनी है, तो यहाँ निकाल लो पिछले पहिए द्वारा चक्रों की संख्या। ठीक। तो क्या हो जाएगा? इसका कितना आ रहा है? 1760 गुणे 200 भागे 4400, ठीक। अभी नीचे है, नीचे 7 है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको हल कर लो। बटे 4400 गुणे 7। अब देखो डबल जीरो पे डबल जीरो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ से आप निकाल लो, इसका भाग दे दो। तो अब यहाँ से आप काटोगे, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 11 अट्ठे 88, तो 8 सते 56। ये 0 चक्कर आंसर आ जाएगा, ठीक। 560 चक्कर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम? ये सवाल दिया गया था। एक ट्रैक्टर के अगले पिछले पहियों का व्यास 80 सेंटीमीटर 2 मीटर है, ठीक। तो ये तो पढ़ ही लिया था मैंने। फिर आप क्या लिखेंगे? ट्रैक्टर के अगले पहिए का व्यास इतना था और तो इससे त्रिज्या निकाली 40 सेंटीमीटर। फिर आप बोलेंगे पिछले पहिए का व्यास इतना था D2, इसका पिछला पहिए का। तो R2 1 मीटर, आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो R2 बराबर 100 सेंटीमीटर आ गया। फिर आप लिखेंगे अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, अगले पहिए पर दी 2 πr। तो 2 × 22/7 गुणे 40, तो 44 गुणे 40/7, ठीक। तो इसको हल कर लिया तो इतना 1760 आ गया। फिर फिर क्या लिखेंगे? अगले पहिए द्वारा 1400 चक्रों में तय गई दूरी, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। फिर पिछले पहिए द्वारा परिधि 2 πr2 हल कर दिया, पिछले पहिए द्वारा चलोगे चक्रों की संख्या हल कर दिया, डिवाइड कर दिया, और हमारा ये 560 चक्कर आंसर आ गया, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया उपवृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग बराबर है। मान लो दो वृत्त हैं, ठीक। उपवृत्त का व्यास ज्ञात कीजिएगा। किस वृत्त का? इस वृत्त का। इस वृत्त का क्या ज्ञात करो? व्यास, ये डी, ये ओरिजिन पॉइंट है कोई, ठीक। ओ, ये व्यास है, ये D1 मान लो। व्यास दिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 है, इसका क्षेत्रफल A1 मान लो, इसका क्षेत्रफल A2 मान लो। इनके योग के क्या ये बराबर है, ठीक। अब आपको पता है, हल कर लो, ठीक। इसका कुछ रेडियस पॉइंट होगा, ठीक। अब लिख लो पहले वृत्त के क्षेत्रफल, यहाँ से आप लिखेंगे
पहले वृत्त का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे पहले की त्रिज्या तो निकाल लो। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। इसकी पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 48/2 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनके क्या है? इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक, ये इनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर, इसका जो क्षेत्रफल है इस वाले वृत्त का इन दोनों क्षेत्रफल योग के बराबर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आप कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब यहाँ पाई कॉमन ले लिया, r1 का मान कितना दिया गया है? 10, r2 का मान 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 10 दाम 100 576, तो ये आ जाएगा 676 पाई। ठीक, अब इसके ये जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल बराबर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे सिमिलर करते हुए हम आ जाएंगे पाई स्क्वायर। तो पाई से पाई, देखो ये पाई था, पाई से पाई ये कट जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 676। तो ये किसका होता है? 26 का। ठीक, हमें क्या निकालना है? इसका व्यास निकालना है। हमें क्या निकालना था? इसका व्यास निकालना था। तो व्यास क्या होता है? डी बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे आर। तो व्यास आ जाएगा 2 गुणे 26, 26 दूनी 52। ठीक, सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो पता ही, मैंने स्कूल में समझाया था आपको। इनका क्षेत्रफल A1 A2 वाले दो क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो ये तो सिंपल है। ठीक है, ये आ गया आपका दरिया, आंसर आ गया। ठीक, एक बार फिर से समझ लो। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। इस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 का सेंटीमीटर, जिनका इसका ज्ञात करना, और A1 A2 के व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, जिनका हमने व्यास दिया गया था 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। तो हमने पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 10 सेंटीमीटर निकाली, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 24 सेंटीमीटर। अब उनका क्षेत्रफल क्या होगा? पहले वाले और दूसरे वाले के योग के बराबर। r1 का स्क्वायर r2 पाई कॉमन ले लिया। ठीक, वैल्यू रख दी इनकी 10 100 24 का 576। तो ये r बराबर अंडर रूट के अंदर 26, जो 76 वर्गमूल होता है 26। ठीक, तो डी बराबर 2r। तो डी बराबर कितना? 52 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया? राइट ऑप्शन आ गया। कोई प्रॉब्लम? थैंक यू। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलते हैं, बाय, गुड नाइट।